बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत पर्वत श्रृंखलाओं में अंजना नाम की एक पुण्यवती स्त्री रहती थी। वह अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मी थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात वह केवल एक ही काम करती थी, हे महादेव, मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो धर्म, बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक हो। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। ऋषि वशिष्ठ और अन्य महर्षियों के मंत्रोच्चार से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा स्वर्ण पात्र प्रदान किया। अग्निदेव बोले, राजन, इस दिव्य खीर को अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपको 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांटी, लेकिन नियति की योजना कुछ और ही थी। खीर का एक भाग अचानक एक दिव्य पक्षी उठाकर आकाश में उड़ गया। वह पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की ओर बढ़ा और अंततः वह दिव्य अंश उस पर्वत पर गिर गया जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी। जब वह दिव्य फल अंजना माता के सामने गिरा तो पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। वायु में सुगंध फैल गई। अंजना माता ने आश्चर्य से उसे देखा। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवी, यह फल भगवान शिव की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसे ग्रहण करो, इससे तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। महादेव की आज्ञा मानकर अंजना माता ने उस दिव्य फल को ग्रहण किया। इसी समय पवन देव भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं इस दिव्य संतान के जन्म में सहभागी बनूंगा। यह बालक संसार में भक्ति, बल और सेवा का प्रतीक बनेगा। इस प्रकार महादेव की कृपा और पवन देव के आशीर्वाद से अंजना माता गर्भवती हुई। समय बीतने पर एक शुभ मुहूर्त में अंजना माता ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था, आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों दिशाओं में दिव्य संगीत गूंज उठा। इस बालक का नाम रखा गया हनुमान। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में उड़ान भर ली। देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को मूर्छित देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। संसार में वायु रुक गई। जीव जंतु व्याकुल होने लगे। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने बाल हनुमान को अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा, यह बालक मेरा परम भक्त बनेगा। भगवान शिव बोले, यह मेरा अंश है और संसार में भक्ति का प्रकाश फैलाएगा। इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और बाल हनुमान को वज्र के समान कठोर शरीर का वरदान दिया। कालांतर में यही बालक श्री राम का परम भक्त बना। उन्होंने श्री राम के कार्यों को अपना जीवन बना लिया। चूंकि अंजना माता को मिला दिव्य फल वही था जो दशरथ की रानियों को मिला था, इस कारण हनुमान जी को भरत के समान भ्राता माना गया। इस प्रकार भगवान हनुमान का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की महान योजना का परिणाम था। वह शक्ति, भक्ति और सेवा के जीवंत प्रतीक हैं। जो भी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, दुहक और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।